नमस्कार। एक अनुमान के अनुसार देश की 70% आबादी बड़ी चाव से मछली खाती है। देश की इस विशाल आबादी की थाली तक मछलियां पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर मछलियों का उत्पादन निहायत जरूरी है। चूंकि मछलियां अनेक पोषक तत्वों से भरी पड़ी होती है, लिहाजा इनकी भरपूर उपलब्धता देश को खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान करती है। लोगों की मछली खाने की इसी ललक व पोषक आवश्यकता के बदौलत हाल के वर्षों में मछली उत्पादन व बिक्री कारोबार बारहमासी व सम्मानजनक आय अर्जन के साधन के रूप में उभर कर आया हुआ है। विगत कुछ वर्षों में मछली पालन के कई तकनीकों का इजाद हुआ है। सभी वर्गों व धर्म के लोग मछली पालन व बिक्री कारोबार से जुड़े हुए हैं। केंद्र व राज्य सरकारें मछली पालन व बिक्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वाकांक्षी योजना का नाम है तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना। आप योजना का नाम एक बार फिर सुन लीजिए, तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना। दरअसल इस योजना के अंतर्गत मछली पालन व बिक्री कारोबार करने के इच्छुक या पूर्व से मछली उत्पादन व बिक्री कारोबार से संबद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़े वर्ग के लोगों को पैकेज सहायता प्रदान प्रदान करने का प्रावधान है। विशेष पैकेज सहायता के तहत उक्त वर्ग के मछली पालकों को रियरिंग तालाब निर्माण व बोरिंग पंप सेट का अधिष्ठापन और मत्स्य इनपुट शेड का निर्माण व यांत्रिक एरेटर आदि इकाइयां स्थापित की जानी है। परियोजना लागत इकाई और अनुदान सहायता की बात करें तो तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना के अंतर्गत मछली पालकों को रियरिंग तालाब निर्माण, बोरिंग पंप सेट का अधिष्ठापन, मत्स्य इनपुट शेड का निर्माण व यांत्रिक एरेटर आदि इकाइयां स्थापित करने हेतु तो प्रति एकड़ 10,10,000 रुपए इकाई लागत तय की गई है। इस विशेष पैकेज के अंतर्गत इकाई लागत का 70% लाभों को अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है। शेष 30% राशि का प्रबंध लाभुक स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से कर सकता है। तो इसके बाद आपको लाभों की पात्रता और अपेक्षित डॉक्यूमेंट के बारे में बताते चलें तो आपको बताएं कि आवेदक जो होगा वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अति पिछड़ी जाति के वर्ग का होना चाहिए। दूसरी बात एक आपको जाननी जरूरी है कि आवेदक के पास निजी अथवा लीज की भूमि होनी चाहिए। निजी भूमि की उपलब्धता की स्थिति में भूस्वामित्व प्रमाण पत्र, जैसे आप लोगों के यहाँ एलपीसी कहा जाता है, तो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र और ताज़ा मालगुजारी रसीद होनी चाहिए उसके पास, आवेदक के पास। उसकी ज़रूरत पड़ती है आवेदन के टाइम में। इसके अलावा यदि आपके पास भूमि नहीं है, अपनी भूमि नहीं है, तो लीज की भूमि ले सकता है। और लीज की भूमि की उपलब्धता की स्थिति में आप निबंधित लीज करा सकते हैं अथवा 1,000 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर कम से कम 9 वर्षों के लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको ध्यान रखना जरूरी है। कम से कम 9 साल, अधिक से अधिक आप चाहे जितना भी कभी करा सकते हैं समय का। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एकरारनामा के मामले में भूस्वामी और एक से अधिक आपके जो एकरारनामा जिनसे आप किए हैं, लीज लिए हुए हैं, तो उनका भूस्वामित्व प्रमाण पत्र और ताज़ा लागान रसीद भी आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी होता है। इसके अलावा आप तो जानते ही हैं, पहले भी के वीडियो में आप देख चुके हैं कि आवेदक के पास जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, जैसे आधार कार्ड है या फोटो का है या मत्स्य विभाग में पंजीकरण है और बैंक डिटेल है, ये सब तो देना जरूरी होता है। एक बात और जो आपको बताते चले, जो जरूरी बात है इस योजना के बारे में आपको जानना चाहिए, वो ये कि विशेष पैकेज सहायता योजना के तहत आवेदक अधिकतम 1 एकड़ भूमि के लिए और न्यूनतम 0.4 एकड़ जल क्षेत्र यानी 0.5 एकड़ रकबे के तालाब के लिए आवेदन कर सकता है। तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना के तहत वही आवेदक लाभ प्राप्ति के पात्र होंगे जो किसी पठारी तालाब निर्माण आधारित योजना का लाभ नहीं लिए होंगे। यदि ये तो आपको बताए योजना के बारे में, इस योजना के प्रारूप के बारे में।
यदि इसके बारे में और जानकारी, आप विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप बताई गई जो जानकारी है इसके बारे में आप अपने राज्य के विभागीय वेबसाइट से विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यहाँ का विभागीय वेबसाइट है state.bihar.gov.in। यहाँ आप विस्तार से जानकारी योजना के बारे में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के, हर जिले में जब आपको पता ही है कि जिला मत्स्य कार्यालय होता है, वहाँ जाइए, वहाँ आपको अपेक्षित जानकारी मिल जाएगी। अब आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में ऑनलाइन आवेदन ही होता है, जिसका लिंक आपको विभागीय वेबसाइट पर अथवा आपके जिले के जिला मत्स्य, आपके जाएंगे कार्यालय में, जिला मत्स्य कार्यालय में, वहाँ आपको लिंक आसानी से मिल जाएगा। यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यहाँ के आवेदन करने का लिंक है fisheries.bihar.gov.in। एक बात और, तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना के पीछे की सरकार की विजन को आप भली भांति समझ गए होंगे। अलग अलग राज्यों में इसी तरह की मिलते जुलते नामों से योजना हो सकती है। उम्मीद है आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो चलते चलते आपको स्मरण कराते चलें कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आपसे आग्रह है कि कम से कम 10 ग्रुप में यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति भी ऐसी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना कारोबारी उत्थान कर सकें। तो अब अनुमति दीजिए, जल्द ही मिलते हैं नवीनतम कारोबारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।